Hello everyone, question says that temperature at the foot of the mountain is 30 degrees Celsius and pressure is 760 mm SC. Where at the top of the mountain these are the 0 degrees Celsius and the 710 mm SC. Compare the densities of the air at the foot and the top of the mountain. तो कुल मिला के हमें टेम्परेचर दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है कहाँ पे, फुट पे। तो फुट वाली चीज को हम मान लेते हैं T1 के फॉर्म में, किसी फुट पे। ये क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर यानी T1 दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 303 केल्विन, है ना। प्रेशर यानी हम P1 नाम दे देते हैं, ये हमें दे रखा है 760 mm ऑफ SC। सेकेंड कंडीशन हमें टॉप की दे रखी है। टॉप पे क्या कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है जिसे हम T2 नाम दे रहे हैं वो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 ऐड कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया 273 केल्विन। इसके साथ साथ हमें प्रेशर दे रखा है डेट इज P2, वो कितना दे रखा है 710 mm ऑफ SC। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है डेंसिटी, तो हम फुट की मान लेते हैं D1 और टॉप की मान लेते हैं D2। तो इनका हम रेशियो निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंपेरिजन हो जाएगा। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो पहले कलर, तो हम डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास होता है डेंसिटी इक्वल PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे P2 है प्रेशर, M है मोलर मास। अब सेम गैस है यानी एयर बोला गया तो मोलर मास दोनों के लिए सेम हो जाएगा। R गैस कांस्टेंट है, तो कुल मिला के अपने पास क्या बचेगा, P अपॉन T बचेगा। तो मैं यहां से फॉर्मूला अगर बनाऊं तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 M RT1 और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 M RT2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो जब हम इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहां से R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, D1 अपॉन D2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू T1 अपॉन T2। बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो P1 हमारे पास कितना दे रखा है भाई, देखो 760 और P2 कितना दे रखा है 710 इंटू T1 कितना दे रखा है 303 और T2 कितना दे रखा है 273। तो यहां से जो D1 अपॉन D2 का जो कंपैरिजन करना है, यानी कि हमें रेशियो निकालना है इनडायरेक्टली, वो कितना हो जाएगा D1 अपॉन D2 का। यहां से जब इसे आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ऊपर क्या है T2, सॉरी ऊपर T2 जाएगा ना। ये देखो यहां से ये T2 यहां जाएगा और P2 यहां जाएगा, तो यहां होगा T2 अपॉन T1। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास T2 अपॉन T1। इरेजर ले लेते हैं यहां से पहले, T2 अपॉन T1। यहां हो जाएगा हमारे पास T2 अपॉन T1। तो T2 कितना है 273, T1 कितना था 303। क्लियर है, ओके। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आएगी जिसे सॉल्व करने पर 0.964 अपॉन 1। यही हमसे पूछा गया है। डेंसिटी में कंपैरिजन करना है तो कितना हो जाएगा 0.964 अपॉन 1, है ना। यानी जो फुट पे हमारी डेंसिटी है वो कितनी होगी 0.964 एंड टॉप पे कितनी होगी 1। क्लियर है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।